अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PHP फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस PHP के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और सेम ऑपरेशन जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट 1 ऑफ डेटाबेस में हमने किए थे यूजिंग MySQLi_ फंक्शंस, तो वो था प्रोसीजरल वे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे को देखेंगे और दोनों में कंपैरिजन भी देखेंगे कि दोनों में कंपैरिजन क्या है और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखेंगे इन दोनों के। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम एरर हैंडलिंग पर भी बात करेंगे कि जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के दौरान डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करना और उसके बाद इंसर्ट करना, अपडेट, डिलीट, ये तमाम जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं डेटाबेस पर, इसके अगेंस्ट हम कुछ प्रोटेक्शन लगाना चाह रहे हैं ताकि कोई इस किस्म के एरर स्क्रीन पर शो ना हो, जिसकी मदद से कोई भी यूजर हमारे वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स वगैरह को देख सके। तो हम एरर हैंडलिंग को भी देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो, वरना हम उसको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस PHP के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को और देखते हैं कि किस तरीके से हम डेटाबेसेस को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे इन PHP। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने MySQLi_ फंक्शंस जो जितने भी थे उसके उनको इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जिसमें हमने रिकॉर्ड को ना सिर्फ डेटाबेस को क्रिएट किया था बल्कि टेबल्स को भी क्रिएट किया। टेबल को क्रिएट करना भी सीखा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड, तमाम के तमाम काम हमने प्रोसीजरल वे में परफॉर्म किए यूजिंग MySQLi फंक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं सबलाइन टेक्स्ट में लेकर चलता हूँ आपको, तो ये हमारा लास्ट कोड था जिसको मैंने कमेंटेड आउट किया हुआ है। तो इसमें ये था हमारा प्रोसीजरल वे ऑफ हैंडलिंग डेटा विद MySQL डेटाबेस। सो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में यही काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि जब हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं उसमें फिर हम न्यू MySQLi को यूज करते हैं। न्यू MySQLi बेसिकली एक क्लास है हमारे पास जो कि उसी तरीके से जैसे MySQLi_ के फंक्शन है। मैं अब इसको MySQLi_ के फंक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि हर फंक्शन के स्टार्ट में MySQLi_ आता है, तो इसलिए इनको MySQLi_ फंक्शंस भी कहा जाता है जो प्रोसीजरल वे है। जबकि ये जो तरीका मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, क्लासेस के वे में। तो इसमें सबसे पहले हमें होस्ट नेम देना है, तो इसमें हम देंगे लोकल होस्ट। फिर हमें यूजर नेम देना है, तो हमारा यूजर नेम था रूट, तो यहाँ पर हम रूट देंगे। उसके बाद पासवर्ड, अब चूंकि पासवर्ड हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है तो यहाँ पर एम्प्टी रखेंगे और यहाँ पर हमने मेंशन करना है डेटाबेस। तो डेटाबेस हम ऑलरेडी लास्ट टाइम क्रिएट कर चुके थे DB74 के नाम से, DBPHP74 के नाम से। पोर्ट हमें डिफॉल्ट है, हमारे पास जरूरत नहीं है, सॉकेट की जरूरत नहीं है, ये दोनों कनेक्शन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर एक कनेक्शन क्रिएट कर लिया यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। तो अब हम इसी तरीके से जैसे सबसे पहले हमने किया था कनेक्शन क्यूरी को रन किया था और क्रिएट किया था टेबल को, तो टेबल इसके लिए क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कनेक्शन क्यूरी और फिर डबल कोट्स के अंदर सेम यही हम कोड लिखेंगे जैसे ये है, क्रिएट टेबल यूजर नेम varchar। अब यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल पोस्ट के नाम से क्रिएट कर लेते हैं और उसको दे देते हैं एक टाइटल और दूसरा हम उसको दे देते हैं यहाँ पर कॉमा देके और उसको दे देते हैं हम DESCRIPTIN डिस्क्रिप्शन और इसको हम दे देते हैं varchar 255। और अब ये हमने एक न्यू न्यू टेबल क्रिएट किया पोस्ट के नाम से, जिसमें दो फील्ड्स हैं, एक टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है। इसको अब हम सेव करते हैं और यहाँ पर हम इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको रिजल्ट में सेव करके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट ट्रू है तो इको टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और एल्स में लिखेंगे हम इको टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट और एरर क्रिएटिंग।
तो ये दो मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दी कि अगर तो ये रिजल्ट हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो इट मींस हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इको टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो फिर रखेगा कि या तो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर एरर क्रिएटिंग है कि उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो चलिए इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं ब्राउजर के अंदर, इसको रीलोड करते हैं एक दफा ब्राउजर को। तो यहाँ पर हमें मैसेज आया टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इट मीन हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पोस्ट का टेबल आ चुका है जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सो ये है तरीका इसको चेक करने का। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं तो देखें टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट और एरर क्रिएटिंग। तो वो ये कह रहा है कि या तो ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर मैं ये कोई इसमें एरर है जिसकी वजह से ये टेबल क्रिएट हो नहीं रहा। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट जो है ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से हम चेक भी लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर किया था इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू के लिए अगेन हम यही काम कर सकते हैं दोबारा से कि अब कनेक्शन जो क्यूरी है इसके अंदर क्रिएट टेबल की बजाय हम इंसर्ट यूज कर सकते हैं। सो आप समझ तो गए ही होंगे कि बाकी क्यूरी तो इसमें सेम वही है कि अगर मैं यहाँ पर $SQL लिख दूं और इसमें यहाँ पर $SQL इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू पोस्ट, और इसमें हम यहाँ पर फील्ड बताएंगे कौन कौन सी, एक टाइटल है और एक हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। तो इसके बाद वैल्यूज इसमें इंसर्ट करेंगे और वैल्यूज में दोनों var4 है तो सिंगल कोड में दोनों को इंसर्ट करेंगे और ये हमारे पास एक SQL क्यूरी बन गया। तो टाइटल में मैं लिख देता हूँ पोस्ट 01 और इसमें लिखता हूँ दिस इज पोस्ट 01 डिस्क्रिप्शन। तो अब हमने किया इंसर्ट इनटू पोस्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कौन कौन सी फील्ड में हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है और उसके बाद कौन सी वो वैल्यूज हैं तो वो करस्पॉन्डिंग ये पोस्ट 1 इस टाइटल से अटैच हो जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन से अटैच हो जाएगी और फिर ये रिजल्ट हमें कनेक्शन इस क्यूरी को रन करेगा और अगर ये रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ तो हमें ये रिटर्न करेगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद ये अदरवाइज ये रिटर्न करेगा एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड। तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा अगर ये रिकॉर्ड ना इंसर्ट हुआ। तो अब मैं वापस आता हूँ ब्राउजर में और इसको एक दफा रन करता हूँ तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली मैसेज आया और अगर हम जाके डाटाबेस में देखते हैं तो ये कि पोस्ट 01 और दिस इज पोस्ट 01 डिस्क्रिप्शन। तो ये इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। हम इसको 2 भी कर देते हैं और दिस इज 2 कर देते हैं, सेव किया, इसको एक दफा फिर रन किया तो अगेन हमें रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आया। तो इसका मतलब दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, तीसरा रिकॉर्ड, इसको भी रन करते हैं तो 3 रिकॉर्ड हमने सक्सेसफुली इंसर्ट कर लिए इस क्यूरी की मदद से। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक SQL क्यूरी को हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी को यूज कर रहे हैं। तो इसका बाकी जो सिंटैक्स है इंसर्ट के बाद सिलेक्ट करना, तो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पोस्ट रन करता हूँ। सो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट और उसके बाद इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। और मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ जब, तो हमें रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आया मैसेज। तो बेसिकली ये रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है, रिकॉर्ड रीडेड है। अगर तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली रीड हो गया तो हम यहाँ पर इसको रन कर सकते हैं और इसको नम रोज भी चेक कर सकते हैं, MySQLi नम रोज, और इसमें हमें रिजल्ट रिटर्न करना है कि कौन सा रिजल्ट है हमारा रिजल्ट। तो ये हमें नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर हम रिकॉर्ड देते हैं जी कि रिकॉर्ड टेबल कंटेन, और यहाँ पर हम इसको .mysqli num rows रिजल्ट डॉट और रोज लिख देते हैं। इसको सेव करते हैं और इसको रीलोड करते हैं दोबारा से। सो इसने कहा टेबल कंटेन 3 रोज, मतलब 3 रिकॉर्ड्स कह सकते हैं, 3 रोज कह सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने रिकॉर्ड 3 ही इंसर्ट किए हैं, तो ये हम MySQLi नम रोज की मदद से, ये अब आपने नोट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं MySQLi अंडरस्कोर फंक्शन यूज कर रहा हूँ एंड इट इज वर्किंग फाइन विद दिस MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे।
तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि चाहे आप ये वाला तरीका यूज करें, चाहे आप ये वाला तरीका यूज करें, बिहाइंड द सीन PHP आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में ही इसको प्रोसेस करती है। तो चाहे मैं कनेक्शन को इस तरीके से क्रिएट करूं, चाहे मैं कनेक्शन को इस तरीके से क्रिएट करने के बाद क्यूरी को भी इसी तरीके से रन करूं, जो मैंने यहाँ पर ये तरीका किया, या जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिलेक्ट वाली क्यूरी है ना, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर बल्कि मैं इसको सिर्फ यहाँ पर MySQLi क्यूरी को करता हूँ, कॉपी किया, इधर पेस्ट किया और इधर फिर हमें कनेक्शन पास करना है। तो आप देखेंगे कि हमें सेम आउटपुट रिजल्ट मिलेगी। तो इसको रन करते हैं, तो देखिए उसने कहा टेबल कंटेन्स 3 रिकॉर्ड्स। सो इट मींस जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चाहे आप MySQLi अंडरस्कोर के फंक्शन यूज करें, चाहे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे को यूज करें, दोनों तरीकों से जो बिहाइंड द सीन है PHP वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे को ही यूज करती है टू परफॉर्म MySQLi फंक्शनैलिटी। तो आप दोनों को मिक्स करके भी आगे लेके चल सकते हैं। जैसे मैंने मिक्स किया कि मैंने इसको कनेक्शन को क्रिएट तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में किया, लेकिन इसका रिजल्ट जो मैं ले रहा हूँ वो प्रोसीजरल वे में ले रहा हूँ। सो आपको अगर प्रोसीजरल वे ज्यादा आसान लगता है तो आप इसको लेके आगे चल सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं इसके साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, तो आप इस तरीके से भी आगे लेकर अपने रिकॉर्ड को चल सकते हैं। अब इसके अंदर आई थिंक यहाँ पर कनेक्शन के अंदर नम रोज का फंक्शन मौजूद है। आई थिंक नम रोज यही है, लेट्स सी। सो कह रहा है नम रोज अनडिफाइंड फंक्शन। तो आई थिंक इसके अंदर नम रोज के लिए हमें यही MySQLi नम रोज यूज करना पड़ता है, या फिर इसमें अगर हम php.net पे जाके चेक करें, मैं क्विकली चेक कर लेता हूं php.net। तो ये तरीका होता है बेस्ट इसको यूज करने का। सो MySQLi और यहाँ पर ये है हमारे पास MySQLi। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, तो इसमें हमारे पास ये फंक्शंस हैं। तो इसमें MyLT क्यूरी, नेक्स्ट रिजल्ट, ऑप्शन थिंग, तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला फंक्शन मौजूद नहीं है, कि हम चेक नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। सो नम रोज गेट्स द नंबर ऑफ, चाहिए तो अफेक्टेड रोज और नम रोज में डिफरेंस ये है कि अफेक्टेड रोज जब आप किसी टेबल में चेंजेस करते हैं किसी कॉलम्स में, तो वो बताता है कि कितने वो आपने रोज में चेंजेस किए हैं। तो इसमें यहाँ पर नम रोज का फंक्शन नहीं है इसमें, तो काउंट का फंक्शन इसमें नहीं है। सो इसके लिए फिर हमें यही वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, MySQLi num rows। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रोसीजरल वे को अप्रोच करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर या तो हमें काउंट लगाना पड़ेगा, तो फील्ड काउंट हमारे पास है, ये फील्ड काउंट करेगा, और इसमें कनेक्ट एरर है, हाँ SQL डेटाबेस है, थ्रेड आईडी, SQL स्टेट है, तो क्रिएट, क्लोज, कमिट, कनेक्ट, यूजर डिबग, इसमें हमारे पास कहीं पर भी ये चीज मौजूद नहीं है कि कैसे हम डिटेक्ट कर सके नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज के लिए हमें यही यूज करना पड़ेगा। सो इस तरीके से अब यहाँ पर आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एक और देखा वो ये है कि MySQLi नम रोज सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल वे में मौजूद है, और अब अगर हम नम रोज ग्रेटर देन 0 है तो रिकॉर्ड कैसे फेच करेंगे। तो डेफिनेटली हम लिखेंगे व्हाइल रो इज इक्वल टू कनेक्शन फेच, और इसमें हमारे पास है फेच एसोक और फेच एरे है, MySQLi रिजल्ट है, वार्निंग है, SQL एक्सेप्शंस है, और इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर MySQLi एक्सटेंशन बेसिक एग्जांपल्स, तो ये हमारे पास है इसका तरीका MySQLi और कनेक्ट एरर का क्यूरी रन करने का, और ये नम रोज इसमें है। अच्छा,
नम रोज इसमें मौजूद है। नेक्स्ट मैं भी कह रहा था कि नम रोज, तो इसको हम रिजल्ट पास नहीं करेंगे, हम सिंपली नम रोज इज ग्रेटर देन, सो एको कनेक्शन नम रोज। आई डोंट नो कि मैंने इसको यहाँ पर मैं चेक करता हूँ इसको। सो कह रहा है कि एरर इंसर्टेड अनडिफाइंड प्रॉपर्टी MySQLi num rows, लेकिन यहां पर उसने रिजल्ट पर नम रोज दिया। ठीक है, सो रिजल्ट नम रोज, लाइन नंबर 25, यहां पर भी रिजल्ट हमें नम रोज लेना पड़ेगा। तो इसके बाद रीलोड करेंगे तो हमें ये नम रोज रिटर्न करेगा। तो ओके, यहाँ पर हम इस रिजल्ट जो अब हमारे पास रिजल्ट आया उसकी बेस पर हम इसको नम रोज चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमने रिकॉर्ड को फेच करना है तो वाइल रोज इज इक्वल टू रिजल्ट फेच लिखेंगे। एसोक है, एरे है, एसोक आई थिंक फंक्शन नहीं है, फंक्शन है ये, फंक्शन नहीं है ये, इसी तरीके से आएगा। इसमें फेच एसोक फंक्शन, और इसमें ये यूज कर रिजल्ट पर, तो दैट्स फाइन। तो अब हम यहाँ पर फेच एसोक का मतलब है कि एसोसिएटिव एरे, तो हम लिख सकते हैं एको, और बल्कि हम प्रिंट आर यूज करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे रो। इसके बाद मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास ये देखिए टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एको टाइटल इज इक्वल टू रो इंटू टाइटल डॉट br, एको डिस्क्रिप्शन रो इंटू डिस्क्रिप्शन। आई एम श्योर स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं। तो ये अब हमने इसको डिस्प्ले कर देना। तो यहाँ पर व्हाइट स्पेस कहीं पर मैंने दी है, कहाँ पर व्हाइट स्पेस कह रहा है सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड व्हाइट स्पेस और आइडेंटिफायर ऑन लाइन नंबर 26। सो यहाँ पर पोस्ट है और टाइटल इज इक्वल टू रो इनटू टाइटल, और कॉन्कैटिनेट करने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अनएक्सपेक्टेड सिंगल कोट T escape and white space expecting dash or identifier or variable or number in अब ये लाइन नंबर 27 पे भी दे रहा है। सो इट मीन्स अगर हम यहाँ पर इस तरीके से करें इसको, तो ये लाइन नंबर 27 पे दे रहा है, और यहाँ पर टाइटल टाइटल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, ये किस तरीके से कर रहा है फेच एसओ, और यहाँ पर प्रिंट और रो, और यहाँ पर हम एको br कर देते हैं, एको प्री, ताकि वो अच्छे फॉर्मेट में आए। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एरे में पहले में टाइटल आ रहा है और दूसरे में फिर, तो टाइटल तो ठीक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, तो ये तो नहीं आता इसमें। So while row is equal to result into fetch so title is equal to title row। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको कॉन्केटिनेट करके चेक करता हूँ, या फिर इसको मैं इस कर्ली ब्रैकेट्स में ऐड करके देखता हूँ। तो सेव किया, इसको रीलोड किया, तो अब ये ठीक है। एक्चुअली ये जो रो इनटू टाइटल है ये प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने इसको जब कर्ली ब्रैकेट में रिटर्न किया तो उसके बाद ये ठीक हो गया। समटाइम ये जो इश्यू है ना, ये इस वजह से आता है जब आप सिंगल कोट डबल कोट्स के अंदर
यूज करते हैं सिंगल कोट्स को, तो वो इसको एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहा है, वो इस रो टाइटल को रीड ही नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने उसके सराउंडिंग में करली ब्रेसेस लगा दिए या ब्रेसेस लगा दिए, तो इसने यहाँ पर अब हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली रीड कर दिया। तो इसी तरीके से आप इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। अब जो सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि चाहे आप MySQLi अंडरस्कोर फंक्शंस वगैरह यूज करें या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए MySQLi क्लास को यूज करें, बिहाइंड द सीन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे को ही यूज करता है दोनों सूत्रों में। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि इस कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए चाहे आप MySQLi नंबर रोज कर लें या चाहे रिजल्ट के ऊपर नम रोज को चेक कर लें कि कितनी नंबर ऑफ रोज है। सो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे ऑफ कंट्रोलिंग डेटाबेस इनसाइड PHP। अब हम बात करते हैं एरर हैंडलिंग की इन PHP। सो एरर हैंडलिंग का मतलब है कि सम टाइम आप क्रेडेंशियल गलत दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्यूरी गलत इनपुट हो सकती है। तो ऐसी सूरत में स्क्रीन पर कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लोकल होस्ट की बजाय लोकल होस्ट 1 लिख दिया बाय मिस्टेक, और जब मैंने इसको रन किया तो उसने हमें यहाँ पर कुछ एरर कुछ इस किस्म के दिए कि जिससे ये आपको अंदेशा हो कि आपका जो रिकॉर्ड है वो देखिए यहाँ पर ये तमाम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रही कि एरर है कहाँ पर। तो वो कह रहा है कि नेटवर्क गेट एड्रेस, यहाँ पर उसने प्रॉपर हमें एरर दिया कि नेटवर्क एड्रेस एरर में प्रॉब्लम है, लेकिन ये चूंकि इसने वार्निंग दी है, हम ये चाहते हैं कि वो वार्निंग ना दे बल्कि वहीं पर वो रुक जाए, आगे बढ़े ही ना, क्योंकि हो सकता है वो कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए जो हम नहीं चाहते। तो इस सिचुएशन में हम इसको हमेशा कनेक्शन को ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे। सो ट्राई और उसके बाद कैच और एक्सेप्शन ई, इस तरीके से हम इसको ट्राई करेंगे। सो ट्राई करेंगे हम इसको, अगर तो एक्सेप्शन है तो यहां पर हम इसको प्रिंट एको कर लेंगे ई गेट मैसेज। सो गेट मैसेज बेसिकली एक फंक्शन है, तो ये इस तरीके से हम इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग को चेक करते हैं। अब इसको रीलोड करते हैं और बल्कि हम यहां पर एको के बजाय डाई करेंगे। डाई इसलिए करेंगे ताकि वो वहीं पर रुक जाए। अब यहां पर आप देखें तो ये इस कनेक्शन पे आने के बाद ट्राई करने के बाद भी हमें ये एरर दे रहा है। तो इसका हम एक और तरीका भी यूज करते हैं। अगर ट्राई कैच काम ना कर रहा हो किसी सूरत में भी, तो हम यहाँ पर इसको कनेक्शन के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं इफ कनेक्शन और एरर, और इसमें हमारे पास कनेक्ट एरर का मेथड है, कनेक्ट एरर का। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि इफ MySQLi कनेक्ट एरर, यहाँ पर वो सारी देकर उसको चेक कर रहा है कनेक्ट एरर को, कनेक्ट एरर, तो कनेक्ट एरर नंबर। तो यहां पर डाई कर दो कनेक्शन कनेक्ट एरर TRR नंबर, तो हमने सिंपली इसको डाई कर दिया। तो यहां पर अगर मैं इसको अब रीलोड करता हूं तो अब आप देखेंगे कि इसने सिर्फ हमें वही एरर जो है वो शो किए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उसने मैसेज इसलिए नहीं डिस्प्ले किया कि कनेक्शन में हमें एरर मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। सो कनेक्शन, सो यहाँ पर वो कह रहा है एरो कनेक्ट एरर नंबर और कनेक्ट एरर, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। इसको अब रन करते हैं, रीलोड करते हैं, तो यहां पर हमें वो उसने एरर बता दिया PHP नेटवर्क गेट एड्रेस। अब ये जो वार्निंग्स हैं, अब चूंकि हम इसको अब खुद से हैंडल कर रहे हैं, तो यहां पर हम एरर रिपोर्टिंग 0 कर देते हैं। एरर रिपोर्टिंग 0 करने के बाद यहां पर अब देखें हमारी जो एरर रिपोर्टिंग है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल हमने उसको खुद जो है वो कंट्रोल किया कि इफ कनेक्शन हैव कनेक्ट एरर नंबर देन यू शुड डाई है। अगर मैं एको लिख देता हूं तो भी हमारे पास यहाँ पर ये देखिए एरर आया और उसके बाद उसने एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड को भी लोड कर दिया। तो इसलिए हम नॉर्मली इसकी जगह पर डाई फंक्शन को ही यूज करते हैं ताकि वो यहाँ से आगे जाए ही ना। तो एरर हैंडलिंग में हम
एरर कनेक्ट एरर नंबर, अगर कोई भी उसमें कनेक्ट एरर नंबर मौजूद है तो वो उसका कनेक्ट एरर बता दे कि क्या है एरर का कनेक्शन। तो यहाँ पर वो बता रहा है पीएचपी नेटवर्क एड्रेस का प्रॉब्लम है कि ये जो एड्रेस है लोकल होस्ट 1 उसको नहीं मिल रहा। अब लोकल होस्ट हम ठीक देते हैं और यहाँ पर रूट 1 कर देते हैं, तो वो कह रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट 1 एट द लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड यस। अब आप ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है आपने इस रूट का पासवर्ड रखा हो, अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड अगर रखा हो तो यहाँ पर वो पासवर्ड भी डिस्प्ले कर सकता है। तो इसलिए हम जो है वो इसको खुद अपनी मर्जी से हैंडल करते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से हैंडल नहीं कर रहा, इसको नहीं मैं यूज कर रहा और इसको रन करता हूं, तो यहाँ पर एरर रिपोर्टिंग भी खत्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने वही एरर हमें यहाँ पर भी शो कराया, लेकिन हमारा कोड सारा का सारा उसने एग्जीक्यूट किया। और हो सकता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी, किसी गलत जगह पर भी इंफॉर्मेशन जा सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप कनेक्शन के फौरन बाद चेक करें कि इफ कनेक्शन कनेक्ट एरर नंबर, और इसको आप प्रोसीजरल वे में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं MySQLi एरर नंबर इनटू कनेक्शन, तो आप यहाँ पर उसको इस तरीके से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको MySQLi एरर, और उसको कह रहा है MySQLi लिंक दे दो, तो लिंक हमारे पास ये है, और यहाँ पर टाई कर दो MySQLi एरर कनेक्शन। ओके, यहाँ पर एरर रिपोर्टिंग को फिर मैंने खत्म किया हुआ है। तो यहाँ पर अब हमने किया एक्सेस डिनाइड यूजर नेम पासवर्ड विद यस, तो यहाँ पर उसने हमें वही एरर दे दिया MySQLi एरर नंबर, और हमने यहाँ पर इसको न्यू MySQLi कनेक्ट के साथ किया। अगर मैं यहाँ पर MySQLi कनेक्ट के साथ इसको यूज करता हूँ और इसके बाद इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे एक्सेस डिनाइड आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर ये प्रोसीजरल वे में हमारे पास MySQLi यहाँ पर कनेक्ट एरर है, इफ MySQLi कनेक्ट एरर, और ये इसके बाद हम इसको रन करते हैं और इसको कनेक्शन भी देना होगा। आई थिंक कनेक्शन भी इसको देते हैं, तो नहीं कनेक्शन नहीं देते इसको। MySQLi कनेक्ट एरर नंबर, MySQLi कनेक्ट एरर, यहां पर इसको डिस्प्ले करो। अब कनेक्शन इज इक्वल टू MySQLi कनेक्ट लोकल होस्ट रूट और DB 7.4 है। अगर मैं यहाँ पर करेक्ट देता हूं तो ये करेक्ट रीड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर रूट 1 दे देता हूं तो अब ये हमें प्रॉपर एरर दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। और ये है हमारे पास एरर रिपोर्टिंग को 0 करने के बाद। MySQLi कनेक्ट एरर नंबर है, तो उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दो कि एरर क्या है। तो इसके अलावा इसमें अगर हम न्यू MySQLi यूज करते हैं तो भी इसको डिस्प्ले करना चाहिए, तो इट इज वर्किंग फाइन। आप दोनों सूरतों में MySQLi यूज करें या MySQLi कनेक्ट यूज करें, दोनों सूरतों में अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर MySQLi कनेक्ट यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ कनेक्शन MySQLi कनेक्ट एरर। इसको यहाँ पर कनेक्ट एरर नंबर, अगर उसमें करेक्ट एरर नंबर है तो वो फिर डाई एंड डंप कर दे। तो रूट 1 है, इफ कनेक्शन इज MySQLi एरर नंबर, ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, फंक्शन नहीं है। तो एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड आ गया, तो यहाँ पर इसको एरर इफ कनेक्शन कनेक्ट एरर नंबर कनेक्ट एरर
तो यहाँ पर आई थिंक हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे MySQLi क्लोज कनेक्शन, यहाँ पर एंड पर हम कनेक्शन क्लोज भी कर देते हैं ताकि कोई इश्यू ना रहे, जब हमारी लाइन सारी एग्जीक्यूट हो तो वो कनेक्शन क्लोज भी हो जाए। तो ये कनेक्शन इसको क्रिएट कर रहा है सक्सेसफुली। यहाँ पर अब मुझे एरर रिपोर्टिंग खत्म करनी है, तो इसको दोबारा रन करते हैं तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया। और उसके बाद हम MySQLi connect error number, एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड, सो कनेक्ट एरर नंबर काम नहीं कर रहा MySQLi कनेक्ट के साथ, तो न्यू MySQLi अगर करते हैं हम तो इस सूरत में काम कर रहा है। सो इट मींस अगर न्यू MySQLi कर रहे हैं तो इसको काम करना चाहिए। MySQLi कनेक्ट एरर के साथ ये काम कर रहा है, लेकिन यहां पर काम नहीं कर रहा। MySQLi कनेक्ट सेव किया, रीलोड दिया। सो इट मींस जो है, अगर आप इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, ये दोनों तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन सिचुएशन में जैसे यहाँ पर हमने देखा कि एरर कनेक्ट नंबर जो है वो एरर नंबर काम नहीं करता अगर हम MySQLi प्रोसीजरल वे यूज करते हैं, तो उसमें हमारे पास कनेक्ट एरर नंबर रिटर्न नहीं होता। जबकि अगर मैं यहाँ पर न्यू MySQLi करता हूँ तो इस सूरत में हमारा कनेक्ट एरर नंबर काम करता है और हमें वो प्रॉपरली रिटर्न करता है रिकॉर्ड को। तो अगर मैं यहाँ पर MySQLi कनेक्ट करता हूं और बार डंप करता हूं कनेक्शन को, और यहां पर डाई भी कर देता हूं ताकि नीचे ना हो जाए ज्यादा, रीलोड करते हैं तो यहां पर बूलियन फॉल्स, ऑफ कोर्स बूलियन फॉल्स ही होगा ना, तो यहां पर हमें उसने बूलियन फॉल्स रिटर्न कर दिया। सो इफ अच्छा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल ना हो तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो तो ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, अगर ये कनेक्शन फॉल्स ना ट्रू ना हो तो कनेक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करता है। तो इट मीन हम यहाँ पर इफ नॉट कनेक्शन इस तरीके से लगा देते हैं, अगर वो फॉल्स है तो क्या करो, MySQLi कनेक्ट एरर दे दो। सो अब इसने सही से काम किया। सो इट मींस यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हो रहा है कि अगर आप MySQLi कनेक्ट यूज करते हैं तो ऐसी सूरत में कि अगर कनेक्शन सक्सेसफुल ना हो तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करता है, जबकि अगर न्यू MySQLi आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में यूज कर रहे हैं और उस सूरत में अगर आप वार डंप करते हैं कनेक्शन को तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा वो देखते हैं। अब इसको सेव किया, वार डंप किया कनेक्शन को, तो अब आप देख सकते हैं कि हमें ये एरर नंबर रिटर्न कर रहा है और कनेक्ट एरर भी रिटर्न कर रहा है। दोनों सूरतों में एक एक्सेस डिनाइड है और ये जो है वो हमारे पास कनेक्ट एरर नंबर आ रहा है। सो ये है दो डिफरेंस जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो इसी सूरत, इसीलिए ऑल दो कि आप दोनों प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इकट्ठा यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप इन दोनों को इकट्ठा यूज करें, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आपके पास आप MySQLi कनेक्ट यूज कर रहे हैं तो उस सूरत में कनेक्ट एरर नंबर जो है वो काम नहीं करेगा, वहां पर आपको नॉट कनेक्शन यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं न्यू MySQLi करता हूं और इसको नॉट कनेक्शन पे रखूंगा तो उस सूरत में आप देखें एरर इंसर्टिंग रिकॉर्ड पे वो चला गया, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करनी है आपने कि अगर आप प्रोसीजरल वे में चल रहे हैं तो सारे का सारा कोड आप प्रोसीजरल वे में लिखें, और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में जा रहे हैं तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप तमाम फंक्शंस को उस सूरत में लेके चले। कनेक्ट ERR नंबर फंक्शन है या ये, ठीक है, तो इस सूरत में ये काम करेगा। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में यूज करें तो तमाम के तमाम कोड को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रखें। तो यहाँ पर भी हम जो है वो कनेक्शन क्यूरी यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम कनेक्शन क्लोज यूज करेंगे। सो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में रिकॉर्ड को CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना। मैंने सिर्फ इसमें कुछ रिकॉर्ड को सिर्फ इंसर्ट करना सीखा या क्यूरी करना सीखा है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है कि आप इस
एसक्यूएल के अंदर अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखेंगे। और अगेन मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको एसक्यूएल के बारे में नहीं पता तो मैंने एक कंप्लीट सीरीज बनाई है जिसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एसक्यूएल क्यूरीज के बारे में बताया, किस तरीके से आप ज्वाइनिंग करते हैं, वेयर क्लॉज को कैसे यूज करते हैं, उसके बाद लिमिट कैसे लगाते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, एक सिंगल रिकॉर्ड कैसे शो करते हैं, वो तमाम की तमाम चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हैं। तो ये था हमारा आज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि डेटाबेस को किस तरीके से MySQL के साथ हम यूज कर सकते हैं विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और कुछ चीजें जो मुझे भी क्लियर नहीं थी, क्योंकि मैंने PHP जो वनीला उसके साथ इतना ज्यादा काम नहीं किया, इसलिए, और समटाइम याद भी नहीं रहता, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आप दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे को या प्रोसीजरल वे को। बट जाने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो आप सारी की सारी अपनी स्टेटमेंट्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में लिखें, और अगर आप प्रोसीजरल वे में चल रहे हैं तो तमाम की तमाम जो क्यूरीज हैं वो आप प्रोसीजरल वे में लिखें। इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। तो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।